आतंकवादी खाना बंद हो रहा है, दर्द नहीं होगा इन्हें? आतंकवाद मदरसा हमारे नज़र में मदरसा आतंकवादी खाना, आतंकवादी स्कूल है। अगर आतंकवादियों का स्कूल बंद होगा तो आतंकवादी को दुख नहीं होगा? आतंकवादी स्कूल अगर बंद होगा तो फिर दुख होगा कि हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे, कैसे काटेंगे हिंदुओं को? वो तो बंद हो रहा है ना। और पहली बात तो वो अवैध है। तो कह रहा हूँ कि एनकाउंटर हुआ है वो तो बहुत छोटी चीज़ है, पूरे परिवार का एनकाउंटर होना चाहिए था। पूरे परिवार का एनकाउंटर होता तो अपना सरकार का डर, जो एक समाज में डर फैलता है, वो होता। आपको लग रहा है हमारा बच्चा मदरसे के अंदर बंद है? अगर ये 100% सही है, इनकी मानसिकता सही है, तो चले अंदर जांच करवा दे, दिखा दे पूरा मदरसा हमें। अगर एक चींटी का बच्चा भी इनका कोई भी मिल जाए ना, तब बताएं। अगर एक भी बच्चा मिल जाए, हमारा गवर्नमेंट इतना बड़ा अपराधी नहीं है। ये अपराधी बना रहे हैं, उसे घोषित कर रहे हैं। इनके घोषित करने से हमारी गवर्नमेंट अपराधी हो जाएगी, हमारे योगी बाबा अपराधी हो जाएंगे। वो बच्चों के बारे में नहीं सोचते। वो सबसे पहले, चाहे किसी का भी बच्चा, उनके नज़र में सबका बच्चा एक जैसे। लेकिन अगर बच्चा गलत करेगा तो बच्चे को बख्शा नहीं जाएगा एक सेकंड के लिए। कि जब मुस्लिम समाज की बात आई, जब मदरसे पे जो सील लगने की बात आई, तब सब लोग बोल रहे हैं, और जब सूर्या की बात आई तब कोई नहीं बोल रहा था। सवाल यही कि सारे के सारे लोग अब आ गए अपने घर पर, या फिर आतंकवादी खाना बंद हो रहा है, दर्द नहीं होगा इन्हें? आतंकवाद मदरसा हमारे नज़र में मदरसा आतंकवादी खाना, आतंकवादी स्कूल है। अगर आतंकवादियों का स्कूल बंद होगा तो आतंकवादी को दुख नहीं होगा? आतंकवादी स्कूल अगर बंद होगा तो फिर दुख होगा कि हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे, कैसे काटेंगे हिंदुओं को? वो तो बंद हो रहा है ना। और पहली बात तो वो अवैध है। अगर वो अवैध है तभी तो वो सील किया गया, नहीं तो अभी तक क्यों नहीं सील कर दिया था योगी बाबा ने? अगर उनका मदरसा टारगेट था तो उन्होंने अभी तक क्यों नहीं सील कर दिया था? वो कह रहे हैं 15 साल से ये मदरसा चल रहा है, 15 से 20 साल से, 50 साल से चल रहा हूँ, हमें इससे मतलब नहीं है। अवैध है तो अवैध है, और उसमें गलत सिखाया जा रहा तो गलत सिखाया जा रहा है। अभी याद आया क्या अवैध है? अवैध है। जब उसके 15-20 साल से याद नहीं। सब हमेशा देखो, जब जो चीज का नंबर आएगा, जो टारगेट अभी इस समय क्या है, खोड़ा हमारा टारगेट पे है। मेन पॉइंट जो है वो खोड़ा है। हमने ये मांग किया था कि हम ही लोगों ने मांग किया था कि मदरसे में गलत तरीके से ये लोग अपने बच्चों को गाइड देते हैं, गलत तरीके से सिखाया पढ़ाया जाता है। तो फिर उस पर योगी बाबा तक बात पहुंची, उन्होंने सारे पेपर निकाल दिए तो अवैध निकला। अरे जब उनके कान तक बात पहुंचेगी क्या अवैध है, क्या सही है, क्या गलत है, तभी तो वो इलाज करेंगे। डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर इलाज कर रहा है और करेगा इलाज। योगी जी डॉक्टर है, इलाज करने वाले। इनका तो सबसे बड़ा डॉक्टर है वो, इनके मुसलमानों का। पहुंचा वहां तक बात, डॉक्टर इलाज कर रहा है। अगर डॉक्टर के पास बात पहुंच गई, डॉक्टर इलाज कर रहा है। इनकी क्यों मायने मर रही हैं ये क्यों अब बाहर निकल के आ रहे हैं? जब सूर्या मरा था तब नहीं आए थे बाहर कि अरे भाई उस बच्चे के साथ तो गलत हो गया, उस बेसहारा माँ के साथ गलत हो गया, या किसी हिंदू का बच्चा मर गया, ये तो गलत है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम खड़े हैं। तब इन्होंने नौटंकी नहीं दिखाई थी। अब ये पेपर दिखाएंगे, हमारे बच्चे ताले के अंदर हैं, हमारे बच्चे मर गए हैं, हमारा बच्चा यही बोला जा रहा है कि मदरसे में बच्चे फंसे हुए हैं और ये उन्हें पानी तक नहीं मिला पीने को। अभी तक तो मर गए होंगे। अभी उत्तम नगर में जो हमारा तरुण भाई मारा गया था, एक पानी के 2 कलर के पीछे उसके बेचारे का मर्डर कर दिया। ये अभी इन्होंने ये बकरीद पे जो खून की नालियां और बहा दी कि उसमें, तो ये क्या रंग नहीं था भाई? उसको भी तो खून भी एक रंग ही होता है तो इन्होंने, तब तो उनको कोई डर नहीं लगा। लग रहा हमारा बच्चा मदरसे के अंदर बंद है। अगर ये 100% सही है, इनकी मानसिकता सही है, तो चले अंदर जांच करवा दे, दिखा दे पूरा मदरसा हमें। अगर एक चींटी का बच्चा भी इनका कोई भी मिल जाए ना, तब बताएं। अगर एक भी बच्चा मिल जाए, हमारा गवर्नमेंट इतना बड़ा अपराधी नहीं है। ये अपराधी बना रहे हैं, उसे घोषित कर रहे हैं। इनके घोषित करने से हमारी गवर्नमेंट अपराधी हो जाएगी, हमारे योगी बाबा अपराधी हो जाएंगे। वो बच्चों के बारे में नहीं सोचते। वो सबसे पहले, चाहे किसी का भी बच्चा, उनके नज़र में सबका बच्चा एक जैसे। लेकिन अगर बच्चा गलत करेगा तो बच्चे को बख्शा नहीं जाएगा एक सेकंड के लिए। चाहे कोई भी बच्चा हो, बच्चा हम भी, अगर बच्चा बंद है तो ठीक है, हम अभी भी, मैं इतना पूरा चैलेंज देती हूँ, अगर तुम्हारा बच्चा बंद है, आप चलो मुझे दिखाओ तुम्हारा बच्चा बंद है, मैं भी निकलवा देती हूँ बच्चे को बाहर, दोबारा सील करवा दूंगी, दोबारा करवा देंगे। अगर तुम्हारा बच्चा बंद है, हम अपराधी नहीं है तुम्हारी तरह, हमारी मानसिकता ऐसी नहीं है। किसी हिंदू भाई की मानसिकता ऐसी है ही नहीं। अगर ऐसी मानसिकता होती तो हमारा सूर्य मरता ही नहीं, हम पहले से अलर्ट होते। ये जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि जो योगी सरकार है ये मदरसों में बच्चे बंद कर रही है और झूठ के ये चीज़ें चला रही है, हमारी शिक्षा पर प्रहार कर रही है। उन्हें पता है कि हमारी शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है और हमें वंचित करना चाहती है। खुद तो अनपढ़ रह गए, मतलब वो इसी तरीके से कह रहे थे ऑफ कैमरा, खुद तो अनपढ़ रह गए, हमें भी अनपढ़ रहना चाहते हैं। योगी बाबा ने इतने स्कूल बनाए, गवर्नमेंट इतने स्कूल है, स्कूलों में जाके पढ़ो। मदरसे में कोई पढ़ाई नहीं होती है और कोई अपराध नहीं है, ये जायज़ है। मैं कह रही हूँ खुला जायज़ है। आपने ऐसा कहा कि किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। मुस्लिम पक्ष ये तो कह रहा है कि अगर बंद करवाने थे
तो मदरसे के साथ साथ गुरुकुल भी करवा दें, जिस गुरुकुल में बच्चे जाते हैं सिर्फ कौन से हथियार निकल रहे हैं गुरुकुल में, कौन से गलत चीज बढ़ाई जा रही है कि जाके किसी का मर्डर कर दो, किसी के पेट में चाकू फिरा दो या वहाँ जाके बम फोड़ दो, कौन सा मंदिरों में पढ़ा जा रहा है? ये तो मदरसे मंदिरों का कोई काम नहीं है इस तरह से। मंदिर अलग होता है, वो पूजा पद्धति का स्थान होता है। गुरुकुल जो होता है वो शिक्षा ग्रहण करने का स्थान होता है। गुरुकुल में दो चीजें सिखाई जाती हैं, मतलब मैं तो गुरुकुल गया हूँ कुछ महीने, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। पहले वहाँ पे शास्त्र सिखाए जाते हैं, दूसरा वहाँ पे शस्त्र सिखाए जाते हैं। शस्त्र में तलवारबाजी होता है और अपने सेल्फ डिफेंस होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो जैसे गुरुकुल में सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है, सेल्फ डिफेंस के बहाने जो तलवारें रखी जाती हैं, अगर मदरसे में भी अगर रख दी, हालांकि रखी नहीं जाती, अगर रख दी गलती से भी, तो इसमें कितना बड़ा अपराध क्यों बना रहे हो? भाई अपराध तो है ही, क्योंकि क्या नाम है उसका, मदरसे में हथियार रखना एक गलत चीज़ है और उसको गुरुकुल की चीज़ अलग हो गई। वो तो शुरू से शिक्षा पद्धति चली आ रही है गुरुकुल की, वहाँ तो तलवार नहीं, डंडे और ये चीज़ें की शिक्षा दी जाती थी, लाठी डंडों की शिक्षा दी जाती थी, वो तो सभी लेते थे, वो तो सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। अब चूँकि हमारे सूर्या भाई के पास ये शिक्षा नहीं थी, नहीं तो इनका तो 7 की जगह 17 को वो डिस्टर्ब कर देते। भाई हमारे पास सूर्या जी ने इस तरह का कोई हथियार की सेल्फ, अगर उनके पास डिफेंस सुरक्षा के अपने हथियार के या डंडा, हाथी, लट्टा जो भी चीज़ होते, तो वो तो इनको छठी का दूध याद दिला देते। बिल्कुल बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। इनकी औकात क्या है? ये तो ऐसी वो है कि क्या नाम इनका, आने वाली पीढ़ियाँ भी किसी सूर्या की तरफ आंख उठाने से कतरा जाती हैं इनकी। इनको तो दंडित किया जाएगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि एनकाउंटर हुआ है वो तो बहुत छोटी चीज़ है, पूरे परिवार का एनकाउंटर होना चाहिए था। पूरे परिवार का एनकाउंटर होता तो अपना सरकार का डर, जो एक समाज में डर फैलता है, वो होता। भाई बच्चा क्या कर रहा है हमें नहीं मालूम, हमारा बच्चा क्या है, हमारा बच्चा कहाँ पे है इस समय, एक एक पल की खबर रहती है। मैं एक स्ट्रेटेजी, मतलब हम जब रिसर्च कर रहे थे तो मैं एक माइंडसेट समझे कि आखिर में कम्युनिटी का माइंडसेट कैसे बदलता है। आपने देखा होगा बंगाल में जब तक ममता बनर्जी थी, ये जो लोकसभा के चुनाव गए हैं, अभी विधानसभा की नहीं बता रहा, उसमें क्या होता था कि बीजेपी के वोटर्स खास तौर पर हिंदुओं को टारगेट करते थे कुछ गुंडे लोग। वहाँ पर जब टारगेट होते थे तो उनकी कोई सुनता नहीं था, तो वो हिंदू संगठन में घुसने से भी मना कर देते थे, बीजेपी में शामिल होने से भी मना कर देते थे। यहाँ पर वही माइंडसेट बनता अगर कोई और सरकार होती, अगर एनकाउंटर और नोटिस वगैरह, बुलडोजर वगैरह की कार्रवाई नहीं होती। यहाँ पर क्या होता, जैसे वो व्यक्ति हम बताया गया कि हिंदू रक्षा दल से जुड़ा हुआ था, सूर्य जो था, अब जो हिंदू रक्षा दल से जुड़ा हुआ था, तो उसकी हत्या एक मानसिक तौर पर कम्युनिटी को एक संदेश दे रही थी कि अगर आप हिंदू संगठन से जुड़ोगे, लाइक बजरंग दल, आरएसएस तो खैर देश का संगठन है, हिंदू बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल वगैरह जितने भी दल हैं, अगर आप जुड़ोगे तो आप मारे जाओगे। यहाँ पर उल्टा हो गया। यहाँ पर जैसे ही सूर्य की मौत हुई और जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया कि योगी जी तक यहाँ पर शामिल हैं, अब मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर तो लोग और जुड़ेंगे लगभग हिंदू रक्षा दल। मैं जुड़ी हुई हूँ, हाँ, मैं हनुमान राष्ट्र दल से हूँ, बजरंग दल से हूँ, मैं जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, आप भी जुड़े हुए हो? मैं जुड़ी हुई हूँ, हाँ, मैं बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ। हाँ। मुझे कोई बोल के दिखा दे, मैं तो जुड़ूंगी, औरों को जोड़ भी रही हूँ। हाँ। मैं तो औरों को जोड़ रही हूँ। अब आप सब जुड़ना चाहोगे हिंदू दल से? सब जुड़े हैं भैया, सब। मैं भी जुड़ा हूँ। चाचा उम्र हो गई, आप भी जुड़ना चाहोगे? आपकी उम्र हो गई, मैं अपनी बहन के साथ साथ जुड़ना चाहता हूँ, अपनी बहन के लिए। आप भी जुड़ना चाहोगे? बिल्कुल जुड़ेंगे, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर ना एक माइंडसेट, एक जो साइकोलॉजी जो खेली गई ना, ये यही होता है एक नैरेटिव गेम। नैरेटिव गेम इसी को ही कहते हैं कि अगर मान के चलिए अगर कोई पीड़ित परिवार है और उसके साथ कोई नहीं आ रहा, तो उस आइडियोलॉजी के लोग धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। जैसे लाइक अभी आज की डेट में भारत देश में कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो चुकी है। आपने देखा होगा केरल से सफाई हो गया, यहाँ से सफाई हो गया। लेकिन जिस तरीके से योगी जी ने न्याय दिया है, यहाँ पर डर की जगह एक व्याकुलता नजर आ रही है कि अब हम भी जुड़ेंगे हिंदू रक्षा दल से या फिर हिंदू संगठन से, बीजेपी से, आरएसएस से, जितने भी हैं। ये सूर्या का क्या था, सूर्या एक पौधा था अभी, और ये जब पेड़ बन के पनपता तो कितने लोगों को वो अपने साथ जोड़ता है। ये चीज़ इनको नहीं भाई, और उसने उस पेड़ को, बेचारे को, जो पौधा था उसको काटने का दुरुपयोग किया और उसको काट दिया। लेकिन मैं एक चीज समझना चाहूंगा, अगर योगी सरकार की जगह कोई और सरकार होती मैम, तो आपको लगता है कि न्याय मिल पाता? अगर योगी जी की नहीं मिल पाता, नहीं मिलता। हाँ, गारंटी नहीं मिलता, नहीं मिलता। क्यों, ऐसा क्यों? सरकार हो तो हमारी योगी जैसी हो, और सरकार नहीं चाहिए हमें। अगर अखिलेश यादव जी की सरकार होती तो अखिलेश यादव जी की सरकार में अखिलेश की नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भैया, नहीं, योगी ही चाहिए, मोदी ही चाहिए, नहीं चाहिए मैं अखिलेश।
अखिलेश के उसमें क्या था, कितनी गुंडागर्दी, रात थोड़ी शाम हुई ना वहीं मारा छेती, पर्स छीन लिए, ये सब कुछ होता जब से योगी की सरकार है, जब से तो कुछ हुआ नहीं ऐसा। कहीं भी 1 बजे 2 बजे रोड पे घूमने लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। योगी जी हैं तो सब कुछ, आज सब कुछ सही है, योगी सरकार ही सही है हमारे लिए। सब हनुमान राष्ट्र दल से, बजरंग दल से जुड़ेंगे, सबके सब जुड़ेंगे। आप नहीं जुड़े थे लेकिन अब जुड़ोगे। हाँ जुड़ेंगे सब। कोई ऐसी नारी नहीं है जो इसमें हिम्मत नहीं। जय श्री राम। धर्म की लड़ाई में कोई भी महिला पीछे नहीं हटेगी। धर्म की लड़ाई में कोई भी महिला पीछे नहीं हटेगी। हम सब महिलाओं को यही कह रहे हैं, अपने धर्म की लड़ाई में, अपने बच्चा की सुरक्षा के लिए तुम दुर्गा बन जाओ, काली बन जाओ, रोड पे उतर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, धर्म की लड़ाई के लिए तुम रोड पे उतरो, सबके सब अपने उसमें जुड़ो, राष्ट्र दल, हिंदू दल, बजरंग दल से सब सारी महिलाएं जुड़ेंगी, सब जुड़ेंगी। खौफ में जीते थे, जैसे बंगाल के लोग हो गए, अभी तक लोग खौफ में जीते थे कि अगर हम हिंदू संगठन से जुड़ेंगे तो शायद हो सकता है कि कोई हमें मार के चला जाए और सरकार भी पक्ष नहीं करेगी। लेकिन अब तो जिस तरीके से सूर्य हिंदू रक्षा दल से जुड़ा हुआ था, यहाँ पे तो सरकार कम से कम सुनो, रोज मरने से तो एक और क्या, मेरी बात सुनो, 1 मिनट। कम से कम जो राष्ट्र बल से, वो राष्ट्र उससे दल से या हिंदू दल से या कोई हनुमान दल से जुड़ा होगा, उसे न्याय तो मिलेगी, अच्छी न्याय तो मिलेगी, अच्छी मौत तो मरेंगे। पहुंचेगी। जो राष्ट्र दल से, बजरंग दल से, हनुमान दल से जो जुड़ा होगा, उसे कम से कम न्याय तो मिलेगी। हमारा सूर्य जुड़ा था तभी तो उसे न्याय मिली है। नहीं, गली के बाहर भी कोई नहीं जान पाता कि यहाँ मर्डर हुआ है। ये तो हनुमान दल की, राष्ट्र दल की, बजरंग दल की, सबकी देन है। जो सूर्य के, हाँ, हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता था, उनकी देन है ये कि जो आगे तक, योगी तक बात पहुंच गई। नहीं, गली के बाहर भी बात नहीं पहुंचती। इसलिए हम कह रहे हैं सबके सब जुड़ो, सबके सब जुड़ो। देखो, जो होनी होगी वो होनी हो, इससे मत डरो कि ये हमें मार देंगे, हमें काट देंगे। अपना धर्म मत बेचो, पहले सबसे पहले अपना स्वाभिमान, अपना धर्म, व्यवहार अपनी ऐसी तैसी कराए। भाईचारा के चक्कर में मत पड़ो। अगर भाईचारा के चक्कर में पड़ोगे तो कटते रहोगे।